राजस्थान के वास्तुशिल्प चमत्कारों में से एक उदयपुर का सिटी पैलेस पिचोला झील के तट पर स्थित है। यह राजसी सिटी पैलेस उदयपुर का सबसे मुख्य टूरिस्ट आकर्षण है और अक्सर इसे राजस्थान के सबसे बड़े महल परिसर के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है। सिटी पैलेस मिडीवल, यूरोपियन और चीनी वास्तुकला के अद्भुत मिश्रण से बना है। पैलेस में विभिन्न टावर, गुंबद और मेहराब है जो इस विरासत स्थल को और आकर्षक बनाते हैं। सिटी पैलेस आंगनों, मंडपों, छतों, गैलरीज, कमरों और हैंगिंग गार्डन का एक अद्भुत मिश्रण है। किलेबंदी से घिरा ये भव्य महल पूरी तरह से ग्रेनाइट और संगमरमर से बना है। अरावली पर्वत श्रृंखला से घिरा सिटी पैलेस अपनी प्राकृतिक सेटिंग के लिए प्रशंसा के योग्य है, जो आसपास के लुभावने दृश्य पेश करता है। 1537 के दौरान मेवाड़ साम्राज्य महाराणा उदय सिंह सेकंड के शासन में आया। मुगलों से युद्ध के कारण चित्तौड़ का किला खोने का खतरा था, इसलिए महाराणा उदय सिंह सेकंड ने पिचोला झील के पास अपने राज्य के लिए एक नई राजधानी चुनी, जो जंगलों, झीलों और भव्य अरावली पहाड़ियों से घिरे अपने दुश्मनों से इस क्षेत्र की रक्षा करती थी। 1962 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिटी पैलेस परिसर को सिसोदिया राजपूतों की 22 पीढ़ियों द्वारा 1559 के वर्ष से शुरू होने वाली व्यापक अवधि में बनाया गया था। इसका निर्माण कार्य 1559 में शुरू किया गया और इसे बनाने में लगभग 400 साल का समय लगा। उदय सिंह सेकंड और कई अन्य महाराणाओं ने इस प्रभावशाली संरचना के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। सिटी पैलेस परिसर कई संरचनाओं से समृद्ध है, जहां मुख्य तोरणपोल गेट के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जो सिटी पैलेस म्यूजियम परिसर के प्रवेश बिंदु के रूप में कार्य करता है। पैलेस में प्रवेश करते ही आपको भगवान गणेश जी की 400 साल पुरानी मूर्ति दिखेगी। ये राइट साइड में भगवान श्रीनाथ जी की फोटो है और उनका टेम्पल नाथ द्वारा में है, जो यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। और लेफ्ट में एकलिंग जी की पेंटिंग है, जो मेवाड़ के आराध्य देव और भगवान शिव का अवतार है। ये है राई आंगन, जो पैलेस का सबसे पुराना एरिया है। यहाँ पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। ये सामने हल्दी घाटी गैलरी है। यहाँ से हम ऊपर की ओर चलेंगे, जहाँ है प्रताप कक्ष, जिसमें महाराणा प्रताप के असली वेपन्स रखे हुए हैं, जिसमें 2 तलवारें, शील्ड, बॉडी आर्मर और स्पीयर है और इनका टोटल वेट 35 किलो है। यहाँ पर उनके लाइफ के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। ये पेंटिंग 1935 में बनाई गई थी, जिसमें बैटल ऑफ हल्दी घाटी को बखूबी से दर्शाया गया है। इसके ठीक सामने वाले कक्ष की ओर चलते हैं, जहां है गुरुजी का मंदिर। गुरुजी ने ही उदय सिंह को सजेस्ट करा था कि आप अपना कैपिटल चित्तौड़ से उदयपुर में शिफ्ट करें। इन्हीं के आशीर्वाद से उदय सिंह जी ने उदयपुर नगर बसाया। अब हम ऊपर की ओर चलेंगे। यहाँ पर राजाओं का राज तिलक किया जाता था। यह सिंगल पीस मार्बल से बना है। इसके ठीक नीचे बाबा का मंदिर है, इसलिए इसे उस टाइम गंगा जल से भर देते थे ताकि इसे कोई क्रॉस न करे। जब राजा का राज तिलक किया जाता था तो इसमें 1 लाख सिल्वर कॉइन भरे जाते थे और कोरोनेशन या राज तिलक के बाद महाराणा इस मार्बल थ्रोन पर बैठकर पब्लिक को एड्रेस करते थे। और कोरोनेशन या राज तिलक के बाद कुछ % सिक्के पब्लिक में डोनेट करे जाते थे और बाकी मंदिर बनाने या अच्छे कामों में लगाए जाते थे। सिटी पैलेस परिसर में कई संरचनाएं हैं जो शानदार वास्तुकला को प्रदर्शित करती है। ये मैसूर पैलेस के बाद इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा पैलेस है। महल में छोटे दरवाजे सिक्योरिटी पर्पज से बनाए जाते थे और गलियां भी पतली होती थी, जिस कारण एनिमी ग्रुप में ना आ पाए और एक एक करके ही आए। अभी हम महल के 4th फ्लोर पर हैं। इस एरिया को बाड़ी महल कहते हैं। 18वीं शताब्दी में महाराणा अमर सिंह सेकंड ने इसे डेवलप करवाया था। आपको ये आश्चर्य हो रहा होगा कि यहाँ पर इतने पेड़ कैसे उगे हुए हैं। पहले यहाँ एक पहाड़ था। इन लोगों ने इस पहाड़ को काटा नहीं और उसको बाहर से दीवार बनाकर पैलेस के जैसे कवर्ड कर दिया। बाहर से आपको ये पैलेस लगेगा, लेकिन ये हिल है और हम हिल के टॉप पर खड़े हैं, इसलिए यहाँ पर इतने पेड़ उगे हुए हैं। यहाँ ऐसे 104 पिलर्स हैं जो 1 पीस मार्बल के बने हैं। ये महाराणा का स्विमिंग पूल था, जिसमें होली के वक्त रंग डालकर राजा अपने गेस्ट के साथ होली खेलते थे। ये महाराणा फतेह सिंह जी हैं। किंग जॉर्ज 5, जो कि फतेह सिंह के शासनकाल के दौरान इंग्लैंड के किंग थे, उन्होंने उस समय दिल्ली में एक मीटिंग में भारत के सभी राजाओं को आमंत्रित किया। सभी राजाओं ने मीटिंग अटेंड करी, बस फतेह सिंह को छोड़कर, क्योंकि वहां किंग जॉर्ज 5 को सलाम करना पड़ता और उनसे नीचे बैठना पड़ता, जो मेवाड़ की शान के खिलाफ था। जब किंग जॉर्ज 5 को ये बात पता चली तो वो काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने फतेह सिंह जी को एक चेयर और 2 घोड़े गिफ्ट करे। मेवाड़ शाही परिवार पूरे महल परिसर के ओनर्स है और परिसर में संरचनाओं का रखरखाव
विभिन्न ट्रस्टों द्वारा किया जाता है। फतेह प्रकाश पैलेस और शिव निवास पैलेस अब हेरिटेज होटलों में तब्दील हो गए हैं। अब हम देखेंगे पैलेस के सबसे खूबसूरत रूमों में से एक। यह रूम महिलाओं के लिए था, इसे पर्दा कहते हैं। यहाँ से रानी बिना देखे बाहर महल की एक्टिविटीज़ देखती थी। यहाँ से हम आगे चलते हैं, जहाँ है इस महल का सबसे आकर्षक रूम या कक्ष, शीश महल। इस कक्ष की दीवारें, फ्लोर और सीलिंग्स पर ग्लास लगा हुआ है और इसके दरवाजे आइवरी से बने हुए हैं। ये राजा रानी का बेडरूम था। अब हम अगले रूम में चलते हैं, जहाँ काफ़ी सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं। ये पेंटिंग्स महाराणा भीम सिंह जी के शासनकाल के दौरान बनवाई गई थी। ये सारी पेंटिंग्स वॉल पे बनाई गई हैं। इनमें से एक पेंटिंग में राजस्थान का फेमस फेस्टिवल गंगौर को दर्शाया गया है, जिसमें भगवान शिव और पार्वती की पूजा होती है। इस पेंटिंग में राजा को पोलो खेलते हुए प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ यहाँ जगदीश मंदिर, श्रीनाथ मंदिर, एकलिंग जी की पेंटिंग्स भी हैं। हर एक चीज़ को काफ़ी डिटेल में बनाया गया है। इन पेंटिंग्स में खास बात यह है कि यहाँ गोल्ड कलर की जगह ओरिजिनल गोल्ड यूज़ किया गया है और सिल्वर की जगह ओरिजिनल सिल्वर का उपयोग किया गया है। ये सब स्टोन कलर्स हैं, जो अरावली माउंटेन्स के स्टोन क्रश करके कलर्स बनाए जाते थे, इसलिए ये सारे नेचुरल कलर्स हैं। यहाँ से आगे चलते ही आपको नीली कलर की टाइल्स दिखेंगी, जो चाइनीज टाइल्स हैं, और ये 18वीं शताब्दी या 18th सेंचुरी में लगाई गई थी, इसलिए इसे चीनी चित्रशाला भी कहा जाता है। ये रूम महाराणाओं की लाइब्रेरी थी। महाराजा सज्जन सिंह के टाइम पर एक बहुत ही फेमस राइटर हुआ करते थे, कविराज श्यामल दास जी, जिन्होंने वीर विनोद बुक लिखी थी, जिसमें मेवाड़ की हिस्ट्री के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है। ये पंखा उस टाइम कैरोसिन से चलता था। चीनी चित्रशाला से उदयपुर और मानक चौक का शानदार दृश्य दिखता है। इवनिंग में यहाँ लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। मानक चौक पर काफ़ी सारी फिल्मों की शूटिंग्स भी होती हैं। पैलेस की हर खिड़की से आपको पिचोला लेक का शानदार दृश्य दिखता है। यहाँ से हम सीढ़ियों से नीचे की ओर चलेंगे। यह मोती महल है, जिसे महाराजा करण सिंह ने बनवाया था। सामने वाले विंडो से रानी नीचे कई फेस्टिवल्स जैसे दिवाली, होली या पब्लिक मीटिंग्स को देखती थी। इसे झरोका भी कहते हैं। चेयर के ठीक ऊपर जो कर्टेन है वो उस टाइम का पंखा है। यहाँ से आगे चलते ही हम भीम विलास के कक्ष में प्रवेश करेंगे। ये महाराणा भीम सिंह का रेजिडेंस है, जिनका मेवाड़ डायनेस्टी में सबसे लंबा रूलिंग पीरियड था। 1778 से लेके 1820 तक उनका रूलिंग पीरियड 50 साल लंबा था। वो सामने बैठकर राजा होका पीते थे और यहाँ नीचे राजा अपने गेस्ट के साथ बैठकर शतरंज खेलते थे। यहाँ से हम ऊपर की ओर चलेंगे, जहाँ है भूपल सिंह जी का रेजिडेंस। ये उदयपुर के लास्ट ऑफिशियल राजा थे। 18 साल की उम्र में घोड़े से गिरने के बाद इन्हें पैरालिसिस हो गया था, जिस कारण वो हमेशा व्हील चेयर पर ही बैठते थे। वो काफ़ी काइंड हार्टेड और जेनरस किंग थे। उन्होंने अपनी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट को डोनेट करी थी। ये उनका बेडरूम, सिटिंग एरिया और डाइनिंग रूम है। ये लेफ्ट साइड में जो लिफ्ट है वो 1940 में लगाई गई थी। ये अभी भी वर्किंग कंडीशन में है। यहाँ से भूपल सिंह जी सनराइज और यहाँ से सनसेट को देखकर सूर्य भगवान के दर्शन करते थे। वो सन डायनेस्टी के थे। यहाँ से हम नीचे की ओर चलेंगे। भोपाल सिंह जी अपने दिन की शुरुआत सन की पूजा और उनके दर्शन करके करते थे। कई बार मानसून में सन प्रॉपरली नहीं दिखता है, जिस कारण 1920 में यहाँ पर एक आर्टिफिशियल सन लगाया गया और ये सन महाराणा भूपल सिंह जी के लिए लगवाया गया था, क्योंकि पैरालिसिस की वजह से वो कम बाहर जाते थे। इसका बेस कॉपर है और कॉपर के ऊपर इस पर 1 किलो 80 ग्राम गोल्ड पॉलिश की गई है। यहाँ पर राजा का वजन तोलकर उनके वेट के हिसाब से सिल्वर और गोल्ड कॉइन डोनेट करे जाते थे। ये पैलेस की सबसे खूबसूरत जगह है। इसे मोर चौक कहते हैं। महाराणा सज्जन सिंह ने इसका निर्माण 1874 के आसपास किया था। यहाँ 5 पीकॉक की प्रतिमाएं उन्होंने बनवाई हैं। इस एरिया में राजा की प्राइवेट मीटिंग्स होती थी, इसलिए इसे दीवाने खास कहते हैं। यहाँ कई डांसिंग प्रोग्राम्स और इम्पोर्टेंट मीटिंग्स भी होती थी। 1818 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी यहीं पर हुई थी। यहाँ बेल्जियम ग्लास लगा हुआ है। रानियाँ या महिलाएं विंडो के माध्यम से यहाँ वेरियस एक्टिविटीज़ देखती थी। ये मानक महल है, जो रॉयल फैमिली का टेम्पररी डाइनिंग रूम था, क्योंकि इसका यूज़ मानसून के टाइम ज़्यादा होता था। इस दरवाजे में कुछ ओरिजिनल और कुछ नकली आइवरी लगी हुई है। मानक महल में बेल्जियम ग्लास का उपयोग किया गया है। तो अभी तक हमने जो देखा वो था किंग पैलेस। अभी हम देखने जा रहे हैं क्वीन पैलेस।
यह उस टाइम का किचन एरिया था। यहाँ पर आपको पुराने बर्तन और कई अन्य रसोई की सामग्री देखने को मिलेगी। ये भगवान का प्रसाद बनाने का किचन है। यहाँ श्रीनाथ भगवान जी के लिए प्रसाद भी बनाया जाता था। महाराणा भूपाल सिंह जी की पत्नी गुलाब कुंवर जी भगवान श्रीनाथ जी के लिए यहाँ प्रसाद बनाती थी। श्रीनाथ जी का मंदिर यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके ठीक पास ही है गुलाब कुंवर जी का रेसिडेंस। वो यहाँ 1973 तक रहती थी। इसे ब्रज विलास कहते हैं। यहाँ उनका बेड, महाराणा भूपाल सिंह जी की फोटोज सामने श्रीनाथ जी के मंदिर में महारानी प्रसाद को भोग लगाया करती थी। यहाँ से आगे चलते ही है उस समय का महिलाओं का बैठक कक्ष या मीटिंग रूम। सामने सेंटर में महारानी बैठती थी और जो अन्य महिलाएं आती थी वो साइड में बैठती थी। कर्टेन्स और शैंडलियर वैसे ही लगे हुए हैं। गोकुल निवास में महाराजा की ड्रेसेस और उस टाइम में यूज किया जाने वाला पर्दा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ महाराजा की पसंदीदा ड्रेस अंगरखा भी है। ये मॉडल्स महल के स्टार्टिंग से डेवलपमेंट तक के कार्य को दर्शाते हैं। ये मूर्तियां कुंभलगढ़ या चित्तौड़गढ़ किले से लाई गई हैं। अब हम चलते हैं अमर महल में, जो कि सिल्वर गैलरी है। इस मंडप में सभी वस्तुएं सिल्वर की हैं। ये महल का लास्ट प्लेस है। यह एक तरह का सिल्वर म्यूजियम है। यहाँ जितनी भी चीजें हैं वो सब सिल्वर की हैं और जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं वो सब चांदी से बने हैं। तो ये था उदयपुर के सिटी पैलेस का भव्य टूर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करें। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।